आइए आगे बढ़ते हैं। मैं चंद शब्द कह लेती हूँ क्योंकि जो अगले कलाकार हमारे आने वाले हैं आप लोग उन्हें श्योरली बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। सो दूध को दूध और पानी को पानी कह देंगे, दूध को दूध और पानी को पानी कह देंगे, मेघ की गर्जना और दरिया की रवानी कह देंगे, सूरदास के पद और मीरा की वाणी कह देंगे, सूरदास के पद और मीरा की वाणी कह देंगे। और अगर आपकी तालियों की बरसात रही तो पूरी दुनिया की कहानी कह देंगे। लेट्स वेलकम शायर नेम सिंह हियर। नेम सिंह सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सेविका, वेल डन, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। शुक्रिया सर। प्रेरणा मैम आप भी बहुत बेहतरीन आप संचालन कर रहे हैं। मैं तो स्पीचलेस हूँ, क्या ही कहूँ आपके संचालन के लिए। थैंक यू। और मुझे मौका मिला है कुछ कहने का, तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। देखो सभी के अपने अपने मसीहा हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी की महबूबा है, किसी के टीचर है, हर किसी के अपने अपने हैं। मेरे भी मसीहा हैं कुछ, तो मेरे मसीहा थोड़े अलग हैं। मैं अपना मसीहा मानता हूँ फ्रीडम फाइटर्स को, उन शासकों को जिन्होंने अपने शीश बलिदान दिए हैं, जिन्होंने अपने शीशों की कुर्बानी दी है, उन भूमियों को जिन्होंने रक्त पिया है। तो उसी पर मैं एक नारी शक्ति जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है कि नारी को दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो उसी पर एक कविता में रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पर पढ़ना चाहूंगा। पहले मैं शीश झुकाता हूँ सब वीरों की परिपाटी को, पहले मैं शीश झुकाता हूँ सब वीरों की परिपाटी को, रक्त से धरा की प्यास बुझाई थी उस हल्दी घाटी को, मस्तक रख नमन में करता हूँ नारी शक्ति की प्रतिभा, मर्दानी लक्ष्मीबाई और बुंदेलखंड की माटी को, मर्दानी लक्ष्मीबाई और बुंदेलखंड की माटी को। अब कविता का आनंद लें कि सन 57 में हुई क्रांति, सिंहासन भी डोल उठे, अंग्रेजी सत्ता के काले चिट्ठे सेनानी खोल उठे, अत्याचारी अंग्रेज देश में निर्मम हत्या कर देते, निर्दोषों की हर एक गवाही को वो मिथ्या कर देते, ब्रिटिश शासन आघाती के कोई शर्म नहीं थी आंखों में, आजादी के सपनों को कर देते थे बंद सलाखों में, गोरों की ऐसी नीति से सेनानी ज्वाला भड़क उठी, जो मिली विरासत में वो जंग लगी तलवारें चमक उठी, भारत माता के प्रति रानी की भावपूर्ण भक्ति देखी, पूरी दुनिया ने पहली बार प्रबल नारी की शक्ति देखी, हुए फिरंगी दंग देख रण कौशल उस मर्दानी का, इतिहास साक्ष्य है आज भी उस झांसी की विजयी कहानी का, दुश्मन से लोहा लिया खूब फिर वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, अब तक जिंदा है सांसें भले समाप्त हुई, नीति सब विफल करी उसने अंग्रेजी आताताई की, नीति सब विफल करी उसने अंग्रेजी आताताई की, सदा रहेगी अमर शहादत मर्दानी लक्ष्मीबाई की, सदा रहेगी अमर शहादत मर्दानी लक्ष्मीबाई की। दूसरा बंद सुने कि बड़ी बहादुर थी बेटी नाना के घर में पली बढ़ी, गुण थे सभी क्षत्रिय के घोड़े हाथी पर खूब चढ़ी, निडर साहसी और प्रतापी बचपन से थी बुद्धिमान, शास्त्रार्थ में निपुण थी और शस्त्रों का भी था अच्छा ज्ञान, मनु बनी मणिकर्णिका और बनी झांसी की रानी, खड़ग उठाकर हाथों में दुश्मन से लड़ने की थी ठानी, पर्ची भाले और कृपाण से बहुत पुराना नाता था, वीर शिवाजी और राणा की नाना गाथा गाता था, युद्ध की शिक्षा ली बचपन में जंगल जाकर की शिकार, युद्ध भूमि के निपुण योद्धा भी जाते रानी से हार, लक्ष्मी थी घर के भीतर दुर्गा बन जाती थी रण में, मन में भरा था स्वाभिमान नहीं सीखा डरना जीवन में, भारत भूमि की रक्षा में अपना जीवन देने की ठानी, अस्तित्व पे हाथ उठे थे तो बन गई लक्ष्मी सेनानी, दी ठुकरा पेंशन गोरों की झांसी की शान बचाने को, बोली वीरों तैयार रहो अब ध्वज भगवा फहराने को, सर्वस्व त्यागरण भूमि के सैर सपाटे चुने थे रानी ने, सर्वस्व त्यागरण भूमि के सैर सपाटे चुने थे रानी ने, फूलों का आंगन ठुकरा कर कांटे चुने थे रानी ने, फूलों का आंगन ठुकरा कर कांटे चुने थे रानी ने, कोई कपोल कल्पना नहीं है घटना ये सच्चाई की, सदा रहेगी अमर शहादत मर्दानी लक्ष्मीबाई की। अब युद्ध का क्रियान्वयन देखिए कि जब शुष्क धरा बुंदेलखंड की अरी रक्त की प्यासी हुई, मर्दानी लक्ष्मीबाई फिरन चलने की अभिलाषी हुई, नभमंडल में बिजली कड़की बातों से माथा लाल हुआ, मानो बादल गरजे दुश्मन पर क्रोध बहुत विकराल हुआ, लिए रूप धार दुर्गा का और रणचंडी का आह्वान किया, चमकी बुंदेली तलवारें और एक लिंग का ध्यान किया, कड़क बिजली और घनगर्जन तोपों को अभी सजा डालो, दुश्मन तैयार खड़ा रण में तुम भी शंख बजा डालो, चली वीर मर्दानी रण हृदय में क्रोध अपार लिए, निज हाथों में थी खड़ग और मस्तक अपने दस्तार लिए,
जब वीरों के सब भाल झुके थे गोरी सेना के आगे, ललकार भरी मर्दानी ने अंतर्मन के शोले जागे। जब तक मैं जिंदा हूँ गोरों को नहीं घुसने दूंगी आंगन में, प्राणों की चिंता नहीं भले मृत्यु आए समरंगन में। वो मर्दानी एक सिंगनी अरी के आगे तन बैठी, गोरों की बातों से फिर एक चिंगारी शोला बन बैठी। अग्नि ज्वलंत हुई आंखों में प्रवाह रक्त का तेज हुआ, बातों से योद्धा झलक रहा, चुप रहने का परहेज हुआ। पवित्र भूमि भारत के इस उपवन को छूने ना दूंगी, पवित्र भूमि भारत के इस उपवन को छूने ना दूंगी। अरे झांसी तो छोड़ो मिट्टी के कण को छूने ना दूंगी, झांसी तो छोड़ो मिट्टी के कण को छूने ना दूंगी। और अगली पंक्तियों में नारी शक्ति की देखना, जो असमत की तरफ उठी वो भुजा उखाड़ कर रख दूंगी, कि जो असमत की तरफ उठी वो भुजा उखाड़ कर रख दूंगी। कमजोर नहीं भारत की नारी वक्ष फाड़ कर रख दूंगी, कमजोर नहीं भारत की नारी वक्ष फाड़ कर रख दूंगी। प्राण बचाकर चले जाओ ये कही थी बात भलाई की, प्राण बचाकर चले जाओ ये कही थी बात भलाई की। सदा रहेगी अमर शहादत मर्दानी लक्ष्मीबाई की। और सेना देखिए, अब बहनों ने भाई भेज दिए, बेटे भेजे माताओं ने, सुख चैन राजसी छोड़ दिए झांसी के सब दाताओं ने। कुमकुम तिलक लगाकर पत्नियों ने भी फर्ज निभाया था, कुछ स्वयं चली रणभूमि में अपना कौशल दिखलाया था। सेना हुई तैयार जीतने की, मृत्यु से होड़ लगी, जो था संख्या दल में ज्यादा उस शत्रु से होड़ लगी। बोले आदेश करो रानी भुजदंड हमारे खोलो, अब ये लातों के है भूत है इनको बातों से मत तोलो। अब कसम भवानी माता की ये बूंद बूंद को तरसेंगे, जब तलवारों के वार और बुंदेली भाले बरसेंगे। और खोने इस पुण्य धरा को अपने रक्त से सींचा है, सैन्य दल तैयार हाथ में हथियारों को खींचा है। शत्रु की सेना कांपेगी, हम ऐसा सबक दिखा देंगे, भारत भूमि और बुंदेली पानी का शौर्य दिखा देंगे। इनको दिखलाएंगे बुंदेली केसर या तलवारों को, तोपों के आगे अड़े जो सीने बुंदेली सुकुमारों को। अगली दो पंक्तियों में दो नाम जीवंत करूंगा। इनको दिखलाएंगे बुंदेली केसरिया तलवारों को, तोपों के आगे अड़े जो सीने बुंदेली सुकुमारों को। प्राणों की परवाह नहीं करेंगे अरी की खत्म कहानी हम, प्राणों की परवाह नहीं करेंगे अरी की खत्म कहानी हम। बिन सर के लड़ने वाले गोरा बादल के सेनानी हम, बिन सर के लड़ने वाले गोरा बादल के सेनानी हम। विश्वास अटूट रहा हमारा, विश्वास अटूट हमारा, अब आगे मर्जी रघुराई की। सदा रहेगी अमर शहादत मर्दानी लक्ष्मीबाई की। लास्ट बंद देखना कि त्यागे सिंगार राजसी सब धारण हथियार किए, तन पर चपलासी लड़ी और दावानल बनकर टूटी दुश्मन पर स्वतंत्र युद्ध लड़ने शत्रु से झांसी की रानी आई। रौद्र रूप को देख लगे है स्वयं मात भवानी आई, या समर्पित तन मन धन जीवन की चिंता छोड़ चली। बादल पवन के संग मर्दानी समरंगन में दौड़ चली, भारत की बेटी रण में गीदड़ों को दे ललकार चली। इस उत्कृष्ट भाग पर बांध लिया हाथों में ले हथियार चली, मर्दानी लेकर निकल पड़ी थी सिंह सी गर्दन बातों में। बादल के ऊपर हुई सवार बल गाय साधी दांतों में, नारी हृदय में मर्दाना पाषाण की शोभा न्यारी थी, उन कंगन वाले हाथों में कृपाण की शोभा न्यारी थी। हरि मुंड काटती रानी और रणचंडी का खप्पर भरती, दोनों हाथों तलवार लिए मृत्यु से थी क्रीड़ा करती। कायर अंग्रेजी सत्ता के घुटने टिकवाए रानी ने, घोर समर कर दुश्मन पानी को तरसाए रानी ने। लड़े वीर रण भूमि में कोई घोड़े पर कोई हाथी पर। अगली पंक्तियां देखना कि लड़े वीर रण भूमि में कोई घोड़े पर कोई हाथी पर, मर्दानी मृत्यु बनकर चढ़ गई थी मर्दों की छाती पर। मर्दानी मृत्यु बनकर चढ़ गई थी मर्दों की छाती पर। हक की खातिर लड़ो मरो ये दी शिक्षा तरुणाई की, सदा रहेगी अमर शहादत मर्दानी लक्ष्मीबाई की। समर भवानी समरंगन में मीलों तक भी रुकी नहीं, समर भवानी समरंगन में मीलों तक भी रुकी नहीं। लगे घाव अनगिनत किंतु वो दुश्मन के आगे झुकी नहीं। फिर उठी नहीं काया दुश्मन की, सीधा गई परलोक से धार। चारों तरफ लहू और लाशें, ऐसा किया था नरसंहार। सदियों तक याद रखेंगे गोरे मचा वो ऐसी हाहाकार गई, सदियों तक याद रखेंगे गोरे मचा वो ऐसी हाहाकार गई। दुश्मन से जीत गई रानी किंतु अपनों से हार गई, दुश्मन से जीत गई रानी किंतु अपनों से हार गई। पिता का सीना गर्व से गर्वित, पिता का सीना गर्व से गर्वित, ओ के धन्य हुई सापरे माई की। सदा रहेगी अमर शहादत मर्दानी लक्ष्मीबाई की, सदा रहेगी अमर शहादत मर्दानी लक्ष्मीबाई की। इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको सुनते हैं तो दूसरी जगह ध्यान जाता ही नहीं सर जी। बहुत बढ़िया नेमसिंह भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो मैं बिजी था, थोड़ा सा मैं पैशेंट देख रहा था, लेकिन आपका नंबर आने से पहले मैं मौजूद हो गया आप ही को सुनने के लिए। बहुत बढ़िया। मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत के लिए आपको बहुत थैंक यू नेमसिंह सर। और आपने सुभद्रा कुमारी चौहान मैम की जो कविता है उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर पूरा आपने उनका
बचपन से लेके अब तक का जिस हिसाब से आपने, मुझे लाइन याद आ गई उनकी कि जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, तेरी स्मारक तू ही होगी, तू जलाए खुद अविनाशी। इट्स जस्ट अमेजिंग, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाया आपने। और जो आपने कहा इतिहास साक्ष्य है उस रानी की वीरानी की, सदा रहेगी अमर शहादत मर्दानी लक्ष्मीबाई की। सो अमेजिंग, बहुत अच्छा था। रेजा सर, इन्होंने जोश भर दिया है सबके अंदर, इतना अच्छा माहौल क्रिएट कर दिया है। परफॉर्मेंस अच्छा था। जिनके ऊपर सुनाया वो तो अलग है, बट पता है अगर किसी की मोहब्बत में बेइंतहा पागल हो जाओ या किसी के कामों को देख के बेइंतहा उनको चाहने लगो, चाहत हो जाए, चाहत, तो ऐसी ही मोहब्बत आती है सामने, जैसे अभी आपने दिखाई उनके लिए। आप जो वर्ड्स यूज कर रहे थे वो मोहब्बत वाले थे, जो लक्ष्मीबाई के लिए आप वर्ड्स यूज कर रहे थे, वो इंसान उनकी कामों को देख के जब पागल हो जाता है तब ऐसे वर्ड्स निकल के आते हैं। तो बहुत श्रद्धा से आप डीपली घुस गए थे। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, बड़ा एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। थैंक यू। बहुत आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। मैं इस हॉस्टल में रह रही हूँ, उसका नाम रानी लक्ष्मीबाई है, और उस हॉस्टल में रह रही हूँ, अब लग रहा है हाँ कुछ एक वैल्यू होगी, इसलिए इस हॉस्टल का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा। और दूसरी चीज, जैसे मेरे घर का नाम रानी है, तो अब मुझे वो लग रहा है हाँ कुछ सोच के ही रखा होगा मेरा नाम रानी है, ऐसा करके, तो इमोशनल करती है थोड़ा। देखो एक चीज और मैं छोटी सी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि आजकल जो छोटी बच्चे होती हैं उनको प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं, और जबकि हमारे जमाने में कहते थे राजकुमारी। आप प्रिंसेस वर्ड को बोलिए और एक राजकुमारी वर्ड को बोलिए। प्रिंसेस वर्ड में एक ऐसा आता है कि जैसे कि निर्दयी, बहुत प्यारी सी कोमल सी कोई लड़की है, लेकिन राजकुमारी में देखिए जिसकी भुजाएं भी 4 हैं, हाथों में तलवार हैं, भाले हैं, वो खुद की रक्षा स्वयं कर सकती है, लेकिन एक प्रिंसेस खुद की रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए बहन बेटियों को राजकुमारी बनाओ, प्रिंसेस नहीं बनाओ। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, तो शिविका आगे का क्या प्लान है, आप बताइए। आगे का प्लान, जो लोग अपना मसीहा ढूंढने गए थे उनमें से कुछ लोग वापस आ गए हैं, सो लेट्स इनवाइट देम। बुलाइए। ओके, चलिए बुलाते हैं हम अपने अगले कलाकार को, जो कि बहुत ही शिद्दत से बैठ के देख रहे हैं, एकदम ध्यान उनका लगा हुआ है। लेट्स वेलकम राजेश शर्मा सर। थैंक यू मैम। 2 लाइनें मैं आपके लिए और प्रेरणा जी के लिए बोलना चाहूंगा, अभी लिखिए जस्टी। जी सर। हाँ, कि प्रेरणा से प्रेरणा मिली, प्रेरणा से प्रेरणा मिली और सेविका से मिली सीख। पेन उठाया, डायरी उठाई और मन बोला राजेश कुछ लिख, राजेश कुछ लिख। जो भी देखता है मुझको कहता है ये क्या लिखेगा, ये तो टाबर है। जो भी देखता है मुझे वो कहता है ये क्या लिखेगा, ये तो टाबर है। क्या क्या लिख डाला जब से मिली हमें और हमसे जुड़ी मीनू बाबर है। ये उन दीदी के लिए। अब तो हर कोई कहता है क्या लिखने की तेरी अदा है, और मैं बस इतना ही कहता हूँ मेरे साथ मेरे बड़े भैया रजा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब मैं सीधा सीधा अपना जो टॉपिक है उस पे आता हूँ। मैंने पिता और माँ दोनों पे लिखा है। जब औलाद होती है तो उसपे मैंने 4 लाइन लिखी है, वहां से शुरुआत करता हूँ कि शहर भर में ढिंडोरा पीटा था जिसने, शहर भर में ढिंडोरा पीटा था जिसने, कि देखो मेरे घर बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। आज उसी शख्स को देखा 70 साल बाद में, वो घर के कोने में अकेला बैठा है, घर के कोने में अकेला बैठा है। कुछ ऐसी औलादें हो जाती है जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आती हैं। तो ये 4 लाइन मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं माँ के लिए लिखा है तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि न जाने कौन सा किया है गुनाह है, न जाने कौन सा किया उसने गुनाह है। सर्दी गर्मी बारिश धूप सब कुछ सहा है, सभी जिंदगी में
होती वो मसीहा है, सबकी जिंदगी में होती वो मसीहा है, वो कोई और नहीं हम सबकी माँ है, वो कोई और नहीं हम सबकी माँ है। कि हमको पेट भर खिलाया खुद भूखी रही, हमको हंसाया और हमेशा खुद दुखी रही, हर ख्वाहिश को करती पूरी हमारी, हर ख्वाहिश को करती पूरी हमारी, पर खुद के लिए अपने लबों को सिया है, पर खुद के लिए अपने लबों को सिया है। सभी की जिंदगी में माँ होती मसीहा है, सबकी जिंदगी में माँ होती मसीहा है। कि देखा है मैंने नालायक औलादों को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं अपने माँ बापों को, कि देखा है मैंने नालायक औलादों को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं अपने माँ बापों को। दूध का कर्ज भूल गए वो बोझ लगने लगे, दूध का कर्ज भूल गए बोझ लगने लगे। अरे तुम्हारे खातिर कितना दुख सहा है, तुम्हारे खातिर कितना दुख सहा है। सभी की जिंदगी में माँ होती मसीहा है, माँ होती मसीहा है। भूल गए, अरे भूल गए तुम जब तुमने कोए को चिड़िया बोला था और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई। तुमने कभी दिन को रात बताया तो तुम्हारी हाँ में गर्दन हिलाई। आज दिखाई नहीं देता माँ को तो तुम चिल्लाते हो, आज नहीं दिखाई देता माँ को तो तुम चिल्लाते हो। अपना सर्व समर्पण तुम पर अर्पण माँ ने किया है, अपना सर्व समर्पण अर्पण तुम पर माँ ने किया है। सभी की जिंदगी में माँ होती मसीहा है, सभी की जिंदगी में माँ होती मसीहा है। ये मैंने माँ के लिए 4 लाइन लिखी थी, यही 4 लाइन में पिता के लिए बोलना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है तो। कि लाख कोशिशें की मैंने फिर भी दिल भर आया है, रोकना चाहा आंखों ने मगर आंसू निकल आया है। कल तक दुनिया देखी जिसके कंधों पे बैठकर, कल तक दुनिया देखी जिसके कंधों पे बैठकर, आज मैंने उसे कंधे पे उठाया है, आज मैंने उसे कंधे पे उठाया है। जिससे मैंने एक मसीहा गवाया है, जिससे मैंने एक मसीहा गवाया है। पापा नंगे पैर स्कूल जाता हूँ चप्पल दिला दो, पापा नंगे पैर स्कूल जाता हूँ चप्पल दिला दो। आप हो कितने अच्छे पापा मुझे दिखला दो। टूटी चप्पल देखी है मैंने पापा के पाँव में, टूटी चप्पल देखी है मैंने पापा के पाँव में, मगर मेरे लिए देखो बूट लाया है, मेरे लिए बूट लाया है। आज मैंने कंधे पे पापा को उठाया है, आज जैसे मैंने कोई मसीहा गवाया है। स्कूल की ड्रेस 4 साल पुरानी हो गई, नई सिलवा दो। स्कूल की ड्रेस 4 साल पुरानी हो गई, नई सिलवा दो। 10वीं में आ गया हूँ पापा मुझे साइकिल दिलवा दो, 10वीं में आ गया हूँ मुझे साइकिल दिलवा दो। करने को ख्वाहिश मेरी पूरी, देखो अपना स्कूटर बेच आया है। कल तक जिसने देखी मैंने कंधे पे बैठकर दुनिया, आज उसे मैंने कंधे पे उठाया है, जैसे आज मैंने एक मसीहा गवाया है। कि कितने दर्द सहकर हमें काबिल बना दिया, उम्र भर की मेहनत मजदूरी की और अपना ख्वाहिश खुद मिटा दिया। परिवार में बैठकर खूब हंसता है, परिवार में बैठकर खूब हंसता है, पर अकेले कोने में खुद को बहुत रुलाया है। कल तक देखी दुनिया जिसके कंधे पे बैठकर, आज मैंने उसे कंधे पे उठाया है, जैसे मैंने एक मसीहा गवाया है। पिता होता भगवान का दूसरा स्वरूप है, बन के आसमां पेड़ की छांव लगने नहीं देता धूप है। कि पिता होता भगवान का दूसरा रूप है, बन के आसमां पेड़ की छांव लगने नहीं देता धूप है। अक्सर देखा है बेटों को माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हुए, कि अक्सर देखा है बेटों को माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हुए। नरक में भी जगह नहीं उसे जिसने माँ बाप का दिल दुखाया है, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया है। कल तक दुनिया देखी जिसके कंधों पे बैठकर, आज मैंने उसे कंधे पे उठाया है, जैसे मैंने एक मसीहा गवाया है, जैसे मैंने एक मसीहा गवाया है। धन्यवाद। काफी इमोशनल शब्द थे सर आपके। ये इमेजिन ही करना कि जिनके कंधों पे बैठ के हम आज
दुनिया देखते हैं उन्हें अपने कंधों पे उठाना पड़ता है। That's what life is. More power to you, Rajesh sir. And बहुत बहुत उम्दा लिखा था सर आपने कि बन के आसमां पेड़ की छांव लगने नहीं देते हैं वो धूप। बहुत सुंदर था। रजा सर, क्या बात है कि कितने अच्छे राइटर्स इस दुनिया से चले गए, हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। उन्होंने ही कहा था, जिनके मिसरे मैं अब तक सुना रहा था इसी टॉपिक पे, एक शब्द सिर्फ माँ, जिसकी पूरी जिंदगी माँ पे लिखने में गुजर गई, जिसने अपना पहला शेर लिखा तो भी माँ पे, और उनके अंतिम दिन जब वो हॉस्पिटल में थे, जब उनसे शेर हुआ वो भी माँ के ऊपर। वो और कोई नहीं, हम सब के, आपके और हमारे सबसे फेवरेट, सबसे अच्छे बुजुर्ग शौरा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुनव्वर राना साहब। मुनव्वर राना, बड़ा हंसता खेलता नाम है। उन्होंने ही कभी कह दिया था कि किस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, किस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो वो रो देती है। उन्होंने ही ये भी कहा था कि खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे, खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे, माँ तुझे हम अभी बूढ़ा नहीं होने देंगे, माँ तुझे हम बूढ़ा नहीं होने देंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह से लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। चले गए बहुत अच्छे अच्छे शायर, आपने याद दिला दी उनकी। इतना अच्छे आपकी रचना थी कि उस्ताद शायर को आप बहुत जबरदस्त याद दिला दिया आपने। मेरे आंखों में बहुत नमी है, उनका चेहरा मेरे सामने है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। मैंने भी Thank you, पापा रजा सर। को, मेरी खुद की आंखें भर आई बोलते बोलते। प्रेरणा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ने तो इमोशनल कर दिया, मुझे तो खुद अपने घर की याद आ रही है। मैं 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ 4 लाइन। मैंने जी पापा सर, पे बेशक राजेश सर। विदेश में था, तब मैंने पापा को मुझे फोन, मैं यहाँ से जयपुर से सऊदी पहुंचा और मैं कंपनी में ज्वाइन ही नहीं किया था, एयरपोर्ट से बाहर निकला था, मुझे फोन आया कि आपके पापा की डेथ हो गई है। मैं वहाँ 3 साल बिता के आया हूँ, तो आप सोचो मेरा 3 साल को पूरा होगा। तब वहां मैंने पापा के ऊपर, मैं रोया नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैंने अकेले में खूब रोया हूँ, किसी को एहसास नहीं होने दिया। मैंने वहाँ पे 4 लाइन लिखी थी ऊपर की, मुझे याद है। मैं वो 4 लाइन ही सुनाऊंगा, पूरा गाना में तो आप सब रोने लग जाओगे। मैं 4 लाइन आपका साथ चाहूंगा। जिस आसमां की छाँव तले मैं पला, बन के मौत का बादल वो लो मुझसे है दूर चला, लो मुझसे है दूर चला। जिस आसमां की छाँव तले मैं पला, बन के मौत का बादल वो लो मुझसे है दूर चला, लो मुझसे है दूर चला। आगे का निर्भर करिए, सुनाऊंगा नहीं, मेरा ऊपर का अंतर है जो मैं इसीलिए आप सामने 2 लाइन रखी है। शुक्रिया राजेश सर।
वेल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। खत्म होता है अब आपका इंतजार। आइए वहीद सर को सुनते हैं फिर से एक बार। वहीद सर। प्रेरणा मैम, आई थिंक ऑलमोस्ट जो लिस्ट थे एंड जो पार्टिसिपेंट थे, एवरीवन इज सेंट, सो हम संजीव आर्य सर और वहीद सर को फिर से सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, 10 मिनट का ओपन रखते हैं, उसके बाद रेजा सर बताएंगे कि आज के ये टॉपिक का एजेंडा क्या था, और रेजा सर एक न्यूज, एक अच्छी चीज बोलने चाहते हैं जो सबको हेल्पफुल करे, किसी की हेल्प करे। तो हम चाहेंगे कि इसके बाद रेजा सर अपने चीजें बताएं कि क्या हेल्प चाहिए उनको। जी, सो वहीद सर, आप 3 से 5 मिनट के अंदर। इतना वक्त नहीं लूंगा मैं, बहुत जल्दी सर से वक्त पे अपनी बात पूरी करूंगा इंशाल्लाह। जी सर। तो से ये कैसे दिखाए हैं, फिर से ये कैसे दिखाए हैं, तो हम सब लौटा के आए। अब फिर से ये कैसे खाए हैं, अष्ट हम सब लौटा के आए हैं। आए जब हो मुखालफत करने, आए जब हो मुखालफत करने, आप खंजर क्यों मिलाए हैं। आए जब है मुखालफत करने, बात खंजर क्यों मिलाए हैं। एक से मैं नहीं मिली, एक अरसे से मैं नहीं मिली, और वो मुझसे मिलने से। एक अरसे से मैं नहीं मिली, और वो मुझसे मिलने आए हैं। इश्क का ये है यही इनाम, जुल्म जो तूने मुझ पे ढाए हैं, जुल्म जो तूने मुझ पे ढाए हैं। उसने एक घर बनाने की खातिर, उसने एक घर बनाने की खातिर कितने लोगों के घर मिटाए हैं, कितने लोगों के घर मिटाए हैं। और खास तौर से तवज्जो कि सर उठाकर खड़े हैं साए जो, सर उठाकर खड़े हैं साए जो, धूप ने हौसले बढ़ाए हैं। सर उठाकर खड़े हैं साए जो, धूप ने हौसले बढ़ाए हैं। राहगीरों को रोशनी देगा, राहगीरों को रोशनी देगा। ताक पर हम दिया जलाए हैं, ताक पर हम दिया जलाए हैं। उसने मसनद पे रहने की खातिर, उसने मसनद पे रहने की खातिर कई जवानों के सर कटाए हैं। उसने मसनद पे रहने की खातिर कई जवानों के सर कटाए हैं। उंगलियां दांतों तले दबाते हैं, उंगलियां दांतों तले दबाते हैं। शेर वाहिद ने जब सुनाए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जर्रा नवाज के लिए कि दोबारा मुझे वक्त दिया, जिसका मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे पढ़ने में लिखने में किसी प्रकार का कोई कोताही कोई हो तो उसके लिए मैं माजरत करूँगा। तो अगला का स्टेट बताया Thank you so much, Wahid sir.